ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज स्विस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा। सरकार के विकास कार्यों को पहुंचाएंगे जनता तक, सपाइयों ने संकल्प लिया। एडीए की कार्यशैली पर लगातार उठ रहे हैं सवालिया निशान। सीलिंग के बाद भी चल रहे हैं काम, विभाग को नहीं है ध्यान। ताजनगरी में अतिक्रमण के खिलाफ फिर गर्जा नगर निगम का महाबली। संजौन से लोहा मंडी मार्ग पर हटाया अतिक्रमण, दोबारा के लिए दी चेतावनी। और बसपा नेता राजेश अग्रवाल ने एक बार फिर थामा भाजपा का दामन। बीएसपी को लगा एक और करारा झटका, नीले खेमे में हो रही थी घुटन। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में साइकिल यात्रा का लोगों तक संदेश पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर 1 अगस्त से शुरू होने जा रही साइकिल यात्रा की तैयारियों को लेकर सपा शहर इकाई द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें साइकिल यात्रा की कामयाबी के लिए एक साथ जुटने की अपील भी की गई। प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और उसके बारे में बताने के लिए सपाई शहर में एक साइकिल यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ये साइकिल यात्रा हर शहर में निकलेगी। ताजनगरी आगरा में ये साइकिल यात्रा 1 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा आगरा के जिला मुख्यालय से लेकर भगवान टॉकीज करीब 10 किलोमीटर चलेगी। यात्रा के बारे में एक प्रेस वार्ता के दौरान शहर अध्यक्ष ने बताया कि सरकार के द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आगरा की जनता को साइकिल यात्रा के द्वारा जानकारी दी जाएगी। एक दिन में करीब 1 लाख जनता को वो जोड़कर इसकी जानकारी देंगे। यही नहीं, शहर अध्यक्ष ने ये भी कहा कि इस यात्रा से आगामी वर्ष 2017 के चुनावों की भी जानकारी जनता तक पहुंचेगी और 2017 के चुनाव में भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी उभरेगी। साइकिल चलाने का मकसद हमारा अपनी जो योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने का है और साइकिल योजना का जो प्रोग्राम है वो 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का है। 1 तारीख को जिला कार्यालय से साइकिल चलकर भगवान टॉकीज पर समाप्त होगी, जो 10 किलोमीटर का रन है। तो पहले से ही मजबूत है क्योंकि हम लोग सरकार में हैं और जनता ने पूरा विश्वास दिया है। अब हमें ये दिखाना था कि जो हमने वायदे किए हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं होते। अमूमन लोग 10-20 साल लगाते हैं, लेकिन अखिलेश जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने 3 साल से भी कम में जितने भी वायदे किए थे सब लगभग पूरे कर दिए। अब जन जन तक उनको बताना बहुत जरूरी है कि हमने क्या किया और साथ साथ फीडबैक भी लेंगे कहाँ कमियाँ लेंगे। राजनीति में दल बदलना बहुत पुरानी और आम बात है। कई बार देखने को मिलता है कि कई दिग्गज अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बुधवार को, जब बीएसपी के एक नेता ने बीएसपी को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। राजनीति में दल बदलना बहुत पहले से चला आ रहा है। कोई अपने स्वाभिमान पर आती आंच के लिए दल बदलता है तो कोई राजनीतिक फायदे के। कुछ ऐसे ही देखने को मिला बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर, जहां बहुजन समाज पार्टी के नेता, जो कि बसपा से ही उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी रहे, राजेश कुमार अग्रवाल, जिन्होंने अपना राजनीतिक पाला बदलते हुए भाजपा में फिर से घर वापसी कर ली। राजेश अग्रवाल को केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया और भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सदस्यता दिलाई। पत्रकारों से बात करते हुए राजेश अग्रवाल ने बताया कि बसपा में मेरा शरीर ही गया था, आत्मा हमेशा भाजपा में ही रही। आज शरीर भाजपा में भी शामिल होकर सुकून महसूस कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए हुए पथ पर चलने का प्रण लेता हूँ। का बुरा वक्त आता है तो निर्णय भी वो गलत लेता है। मैं कुछ समय पूर्व अपने परिवार को और अपने परिवार के लोगों को छोड़कर गलत निर्णय लेते हुए बहुजन समाज पार्टी में चला गया था, जहाँ कि मेरा सिर्फ शरीर गया था और आत्मा मेरी हमेशा यहीं बसी रही। आज मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर दोबारा भारतीय जनता पार्टी में अपनी वापसी कर रहा हूं। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने राजेश अग्रवाल को दोबारा भाजपा में शामिल होने पर बधाई देते हुए कहा कि राजेश अग्रवाल अच्छे व्यक्तित्व और समाज सेवी व्यक्ति हैं और वे अनजाने में बसपा में चले गए थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा भाजपा के प्रति आस्था रखता था।
इस मौके पर भाजपा नेता बहुजन समाज पार्टी पर तीखा वार करने से भी नहीं रुके। भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पे उन्होंने रहा है। बचत क्षेत्र का कोषाध्यक्ष के रूप में भी काम देखे हैं। महानगर महामंत्री, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। अब किन्हीं कामों बस वो पार्टी बदल कर चले गए थे, लेकिन वहाँ पे इनको लगा कि न वहाँ कोई नित्य है न वित्य है। अग्रवाल जी के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रारंभिक संस्कार कभी बदल नहीं सकते। राजेश जी प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी जनसंघ विचारधारा की व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं कि बसपा में रहकर ये घुटन महसूस कर रहे होंगे। वहीं भाजपाइयों का कहना था कि आने वाले दिनों में और भी कई दिग्गज भाजपा का दामन थाम सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी में नहीं थम रहा है विकेट गिरने का सिलसिला, जिसके कई नेताओं को जहां पार्टी मुखिया ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो वहीं पार्टी के तमाम लोग खुद ही नीले खेमे से किनारा करते चले आ रहे हैं। इस क्रम में अब आगरा उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके राजेश अग्रवाल ने बीएसपी से नाता तोड़ते हुए पार्टी को एक और करारा झटका दे दिया है। एक और बहुजन समाज पार्टी जहां अपने संगठन को मजबूत बनाने के लगातार दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उसके नेताओं के दूसरे दलों में जाने का सिलसिला नहीं थम रहा। ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधाभासी हैं, जो नीले खेमे के दावों को पूरी तरह से झुठला रही हैं। बात शुरू होती है बसपा विधायक छोटेलाल वर्मा से, जिन्होंने हाथी छोड़कर साइकिल की सवारी कर ली, तो वहीं राज्यसभा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भाजपा का दामन थाम लिया। ये सिलसिला यही नहीं थमा। पूर्व मंत्री जयवीर सिंह ने बीते दिन जहां भाजपा की सदस्यता ले ली, तो आगरा के लोकसभा प्रभारी ओम प्रकाश सागर के बाद अब बसपा के पूर्व प्रत्याशी राजेश अग्रवाल भी भगवा खेमे का मुंह नहीं छोड़ सके और घर वापसी कर ली। दरअसल पिछली बार आगरा उत्तर विधानसभा पर पार्टी सुप्रीमो का आशीर्वाद पाने के बाद राजेश जनता और पार्टी दोनों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके और हार गए। लेकिन एक बार फिर 2017 में वो चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में थे, पर हाईकमान द्वारा पहले से ही गंगाधर कुशवाहा को विधानसभा का कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया गया, जिससे राजेश नीले खेमे में खुद को असहज महसूस कर रहे थे। ऐसे में पुनः भाजपा में वापसी कर जहां उन्होंने बसपा को करारा झटका दे दिया है, तो वहीं बसपा के स्थानीय नेताओं को भी चौंका दिया है, जो पार्टी के लगातार गिर रहे ग्राफ को रोक पाने में नाकाम है। पथिक सेना ने उठाई आगरा सहित 17 राज्यों को दिल्ली प्रदेश में शामिल करने की मांग, जिन्होंने लगभग 10 राज्यों में जनसंपर्क कर बुधवार को आगरा वासियों के बीच अपनी बात रखी। इस संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए संगठन के नेताओं ने बताया कि आगरा, मथुरा सहित दर्जन भर से ज्यादा शहरों को एनसीआई में शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें उसके मुताबिक सुविधाएं नहीं मिलती। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा और आगरा का नाम यूं तो एनसीआर में पहले से ही शामिल है, लेकिन वहां के वासियों को राजधानी क्षेत्र जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। इस बात को आगरा वासियों के साथ बैठकर पथिक सेना के लोगों ने आगरा को दिल्ली राज्य में शामिल किए जाने के मसले पर चर्चा की। उन्होंने इसके पीछे तमाम तर्क देते हुए एनसीआर के निवासी होने के फायदे गिनाए और स्थानीय लोगों से उनकी इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। हमारी मुहिम है कि हम उत्तर प्रदेश का बंटवारा करके और आगरा से लेकर मथुरा और ये सारा इस इलाके का सहारनपुर तक के 17 जिले हैं, इनको यूपी से काटकर और दिल्ली राज्य में शामिल करके ग्रेटर दिल्ली प्रदेश का निर्माण हो और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। मेरा कहना यह है कि मुखिया गुर्जर जी इस आंदोलन को चला रहे थे और वकील होने के नाते मैंने जो है बार के सभी लोगों के लिए लेटर लिखा कि आप खंडपीठ की जो स्थापना के लिए जो है मांग ना करें। सन 1953 में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव ने ये जो रेजोल्यूशन पास किया था कि नेहरू जी ने मांगा था कि आप इसका प्रारूप दीजिए दिल्ली का, तो उन्होंने जो है 100 किलोमीटर तक का जो दिया और ये कहा कि जो है ये विस्तृत दिल्ली हो सकती है, दिल्ली का प्रारूप ये हो सकता है। उन्होंने ये सोचते हुए कि अजगत कौम रहती है, आसपास के जो है लोग जो है इस तरह के रहते हैं यहाँ पर, उन्होंने इसको सोचते हुए उसको खारिज कर दिया और सदैव के लिए विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया था। दरअसल लखनऊ को ताज नगरी के पहुंच से दूर बताते हुए उन्होंने यहाँ के पैसे का लाभ पूर्वांचल को मिलने की बात कही, जबकि शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का दावा किया। सभी नेताओं ने आगरावासियों से इस मुहिम में जुड़ते आंदोलन को और तेज बनाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं
कि आगामी 20 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राज्य और केंद्र सरकार तक भी ये आवाज पहुंचाई जाए ताकि उस पर कोई अमल किया जा सके। संत रविदास नगर में प्रशासन द्वारा गरीबों के आशियानों को तोड़ने के बाद से नए घर की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दे रहे लोगों की सुध अभी तक प्रशासन ने नहीं ली है, जिसके चलते बुधवार को अचानक गर्भवती महिला की तबियत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आगरा में बिजली घर स्थित संत रविदास नगर से उजाड़े गए आशियानों के सैकड़ों लोग पिछले 5 दिन से शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जब तक सरकार उनको रहने के लिए आशियाना नहीं देती, वो ऐसे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे। आमरण अनशन करने वालों में भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उधर 5 दिन से प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं ली, जिसकी वजह से महिलाएं और बच्चों की तबियत बिगड़ती जा रही है। इस भूख हड़ताल में शामिल एक गर्भवती महिला पूजा की तबियत अचानक बिगड़ गई, जिसको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर भूख हड़ताल पर बैठे लोगों में भारी आक्रोश है। इतना कुछ होने के बाद और 5 दिन बीत जाने पर भी कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है कि अगर 2 दिन में अधिकारियों ने नहीं सुनी तो 2 दिन बाद ये लोग आत्मदाह के लिए बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हालांकि महिला की मौत होने पर अधिकारी अब भी जांच की बात कह रहे हैं। 25 जुलाई से सुबह से लोग बैठे हैं, ना प्रशासन ने सुध ली, ना किसी डॉक्टर ने आकर के। एक बार डॉक्टर आए हैं 26 तारीख को, जबरदस्ती 10 लोगों को ले गए यहाँ से और वहाँ से उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया। हड़ताल में बैठे हैं, जल सब त्याग के नहीं है और हमारी यहाँ समस्याएं खराब होती जा रही हैं। हमारी बच्चियाँ और बहू बेटियाँ यहाँ बीमार हो चुकी हैं। धीरे धीरे करके नहीं, हम 2-4 लोग तो यहीं खत्म हो चुके। ये अभी आज समाचार पत्रों में है। मौके पे जब हम लोग गए थे तो वहाँ से हमने जितने भी लोगों को शिफ्ट किया था हॉस्पिटल में, उनमें से ये नहीं है। अब इसको तहकीकात किया जाएगा, वेरीफाई करेंगे कि क्या है मामला। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज़। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा बुधवार को टोरन पावर के जयपुर हाउस स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा पदाधिकारियों का कहना था कि टोरन पावर द्वारा गरीब और छोटे दुकानदारों से विद्युत बिल यूनिट से अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं, जिससे दुकानदारों में भारी आक्रोश है। जो गरीब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक लगा रहता है, अपने परिवार का कैसे कैसे भरण पोषण कर रहा है,
उसको जहाँ 200-250 रुपए का चलो बिल आता था मान ली, लेकिन अब 1,000 रुपए का बिल भेजने लगे। ये कहाँ से गरीब भरेगा? आज इस महीने गरीब और छोटे दुकानदारों पर डबल बिल कर दिया है टोरेंट पावर ने। रेगुलेटरी चार्ज, सरचार्ज, सब चार्ज बढ़ा दिए हैं और जो 20-25 महीने में यूनिट आती थी उसका वो बिल देते थे जितनी बिजली खपत होती थी। अब इन्होंने ऐसा नियम कर दिया है कि आपको 80-90 यूनिट का आपको मिनिमम बिल देना ही देना पड़ेगा, मतलब डबल बिल कर दिया है। जो कल 250-300 रुपए में गरीब दुकानदार छोटे करते थे, आज उनका 700-800 रुपए का इस महीने बिल भेजा है। पहले हमारे जो रेगुलेटरी चार्ज था, इसके अलावा मीटर में जो यूनिट आती थी दुकानदारों की, उसके हिसाब से बिल होता था। अब इन्होंने क्या किया है कि बिल मिनिमम कर दिया है 600 रुपए, यानी आपको 55 यूनिट फूंकने ही फूंकने हैं, चाहे किसी गरीब दुकानदार के 20 यूनिट फूके हैं, किसी के 30 यूनिट फूके हैं। लेकिन इन्होंने समायोजन की आड़ में, और ये एक तरफ कहते हैं कि बिजली कम फूको, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमें जब 600 रुपए हम देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा का पूरा खर्च करेगा उसको, बिजली को। एडीए की सीलिंग की कार्यवाही भले ही नाम में पड़ी हो, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं देता। आखिर दे भी क्यों, जब एडीए अधिकारी खुद ही खानापूर्ति कर सहयोग देने में लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सुभाष पार्क के पास का है, जहां बिल्डिंग सील होने के बाद भी शोरूम धड़ल्ले से संचालित है। हालांकि मीडिया में खबर छपने के बाद एडीए अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज कर इतिश्री कर ली और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये सोनी का सर्विस सेंटर शोरूम है, जो करीब 1 साल पहले तत्कालीन वीसी अजय चौहान के आदेश पर एडीए की कार्रवाई में नक्शा पास न होने के कारण सील किया गया था। सूत्र बताते हैं कि अजय चौहान के आते ही कुछ समय तक तो ये शोरूम सील रहा, लेकिन महज चंद महीनों बाद ही शोरूम संचालक ने एडीए अधिकारियों और एक प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत से शोरूम को मोटी रकम के लेन देन के बाद अनाधिकृत तौर पर अपनी स्वीकृति दे दी और ये शोरूम फाइलों में तो बंद रहा, लेकिन मौके पर संचालित रहा। लेकिन कहते हैं कि झूठ के पाप नहीं होते और मीडिया में खबर छपने के बाद आखिरकार अधिकारियों को मामले में शोरूम संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन एफआईआर होने के बाद भी शोरूम संचालित किया जा रहा है। इस मामले में एडीए सचिव कैप्टन प्रभांशु श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने एफआईआर दर्ज होने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना था कि एडीए की जिम्मेदारी महज सीलिंग होने और उसके तोड़ने पर एफआईआर दर्ज करने तक की होती है, जिसके बाद शोरूम को बंद कराने का जिम्मा पुलिस का है, जबकि नियम के अनुसार एफआईआर दर्ज के साथ साथ सीलिंग किए जाने का प्रावधान है। लेकिन अधिकारी मामले से पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो विभाग महज छोटी छोटी गलतियों और कमियों को भी नजरअंदाज नहीं करता, उस विभाग के आला अधिकारी शोरूम के मामले पर खुद को मजबूत बताते नजर आए। उस विभाग के आला अधिकारी शोरूम के मामले पर खुद को मजबूर बताते नजर आते हैं। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल ये कोई एक मामला नहीं है, बल्कि शहर में सीलिंग की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें से 75% से ज्यादा मामलों में सील टूट चुकी है और अधिकारी कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं मामले को संदिग्ध बनाता है। बुधवार को हरिपर्वत चौराहे पर एसपी ट्रैफिक के आदेश अनुसार एक अभियान चलाया गया, जिसमें अनाधिकृत रूप से चल रहे मयूरी वाहनों की पकड़ कर उन्हें सीज किया गया। क्योंकि जहां पहले एमजी रोड पर ऑटो चालक जाम का कारण बने हुए थे, तो वहीं अब मयूरी चालकों ने एमजी रोड पर अपना कब्जा कर लिया है, जिससे आए दिन एमजी रोड पर जाम के हालात बने रहते हैं। आगरा शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड पर जहां आए दिन राहगीरों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता था, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन ने एमजी रोड पर ऑटो बंद करा दिए, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था सुधर सके। लेकिन ऑटो चालकों ने इसका विकल्प मयूरी निकाल लिया, जिससे आज भी एमजी रोड के हालात जस के तस बने हुए हैं। राहगीरों को पहले की ही तरह हर दिन जाम के झाम से जूझना पड़ता है। शहर की यातायात व्यवस्था को एक बार फिर सुधारने के लिए एसपी ट्रैफिक अभिषेक सिंह के आदेशानुसार हरिपर्वत चौराहे पर एक अभियान चलाया गया, जिसमें शहर भर में अनाधिकृत रूप से चल रहे मयूरी वाहनों की धरपकड़ की गई और जिसके बाद मयूरी वाहनों को भी सीज कर दिया गया। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने बताया कि मयूरी एमजी रोड पर अनाधिकृत रूप से चल रही है, साथ ही इन्हें चलने के लिए विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही ट्रैफिक नियमों की धज्जियां आए दिन उड़ाते नजर आते हैं, जिससे कि शहर भर में जाम की समस्या बनी रहती है। इसलिए इन्हें एमजी रोड से हटाने के लिए एसपी ट्रैफिक ने आदेश जारी किए हैं। ये अभियान आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही निरंतर चलता रहेगा, जिससे कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सके और राहगीरों को जाम के झाम से
बचाया जा सके। ये अभियान एसपी ट्रैफिक महोदय के आदेशानुसार इन मयूरी वालों के खिलाफ चलाया जा रहा है। ये एमजी रोड पे अनधिकृत रूप से चल रहे हैं और इन पे लाइसेंस तक नहीं है और ये जाम भी लगा देते हैं और इसलिए इन पे अभियान चलाया जा रहा है कि इनको बंद किया जाए। ट्रैफिक में क्या कुछ असुविधाएं होती हैं इन मयूरी चालकों द्वारा? ये मयूरी चालक कहीं भी रोक लेते हैं, बीच में रोक लेते हैं, सवारी भरते हैं और चौराहों किनारे इतने भीड़ इकट्ठा करके और जाम लगा देते हैं, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। फिलहाल यह वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज़। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। आगरा की बदहाल सड़कें खुलेआम दे रही हैं दुर्घटनाओं को न्योता, संबंधित विभागों का जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। ताज़ा मामला एमडी जैन कॉलेज के सामने का है, जहां सीवर के खुले होने के चलते एक कार मेन हॉल में जा घुसी। गनीमत ये रही कि बड़ी गाड़ी होने के कारण कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन बरसात के इस मौसम में ये लापरवाही किसी दोपहिया वाहन वालों के लिए भारी भी पड़ सकती है। नगर निगम जहां एक ओर शहर भर में अतिक्रमण अभियान चलाकर अवरुद्ध नालों को खुलवा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां खुले सीवर मौत को दावत दे रहे हैं। बुधवार को एमडी जैन इंटर कॉलेज के सामने पुणे मेन हॉल में एक कार जा घुसी। वो तो गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्कूल के बच्चे रोजाना इस रास्ते से गुजरते हैं, कई बार वो गिर भी गए हैं, उन्हें गंभीर चोटें भी लगी हैं। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाए। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ खास बात यह है कि इस रोड पर सामने ही एमडी जैन इंटर कॉलेज है, जबकि थोड़ा आगे जाकर सेंट पीटर्स स्कूल है, जहाँ से रोजाना हजारों बच्चे गुजरते हैं। ऐसे में यहाँ के ट्रैफिक लोड को ध्यान में रखकर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसी भी दिन कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एक तरफ आगरा वासियों में ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा की अलख जगाई जा रही है और लोग इस अलख से जागरूक होकर पौधों को लगा भी रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आगरा के पर्यावरण को बनाए रखने में इस अभियान में रोड़ा बन रहे हैं, जिन्हें जागरूक करने की जरूरत है। ऐसे ही कुछ लोगों ने पालीवाल पार्क में उन पौधों को उखाड़कर अपनी नासमझी का परिचय दिया, जिन्हें यूको क्लब ने कुछ ही समय पहले लगाया था। पालीवाल पार्क में यूको क्लब के सदस्यों ने कुछ दिनों पहले एक छोटा सा पार्क विकसित किया था, जिसमें नई बेंचेस और तमाम प्रकार के पौधों को लगाया था। साथ ही उनकी देखरेख भी लगातार हो रही थी, लेकिन मंगलवार रात को किन्हीं असामाजिक तत्वों ने इस पार्क की सूरत बदल कर रख दी।
यूगो क्लब द्वारा लगाई बेंचों को पलटकर तोड़ दिया गया और हाल ही में लगाए पौधों को उखाड़कर फेंक दिया गया, जिससे क्लब के सदस्यों में नाराजगी है और कानूनी कार्रवाई करने की वो बात कह रहे हैं। लोगों द्वारा मतलब वो इंसान तो हो नहीं सकते, गंदे सोच रखने वाले, ऐसा घृणित अपराध तो कोई, जैसे कहते हैं ना कि आज भी राम है तो रावण भी है, जो घटिया सोच रखते हैं। मान लो कोई बंदा मेहनत कर रहा है, हम लोगों ने एक प्रण लिया था जिसका संचालन प्रदीप खंडेलवाल जी करते हैं, इको क्लब बनाया, हम सब ने मिलके संवारा इस पार्क को, पौधारोपण अभी भी किया था, 4 दिन पहले भी बाबूलाल जी भी आए थे उसमें। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, थोड़ा है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, हम तो सभी लोगों के लिए कर रहे हैं, तो यही चाहते हैं कि पार्क अच्छा हो, सब लोग आए, सब बैठे। और इस पार्क को मैंने काफी मेहनत करी है इस पार्क को संवारने में, लेकिन हमसे जो काफी लोग हैं वो जलने वाले जेलसेस वो हमसे जलते हैं, जैसे कि ये इतने लोग कैसे हैं, इतने मेंबर इसके कैसे बढ़ रहे हैं, और हमारी टेबल पौधे आए दिन कुछ ना कुछ घटना करते रहते हैं। यूगो क्लब के सदस्यों में एक और गुस्सा व्याप्त है, वहीं दूसरे क्लब के बुजुर्ग सदस्यों ने इस कार्य को नासमझी बताया है और ऐसे नासमझों को समझाने की मुहिम चलाने की अपील की है। नए पौधों को लगाना मतलब अपने शहर के वातावरण को सुधारना होता है, लेकिन जिन लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया है, जाहिर तौर पर वो वातावरण बिगाड़ने जैसी बातों से अनजान होंगे, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा नासमझ होगा जो अपना गुस्सा उन पेड़ों पर निकालेगा जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, और वो भी सबको एक साथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक गलियारों से ऐसे तमाम नारे सुनने को मिलते हैं जिन पर चर्चाएं भी होती हैं, सभाएं भी होती हैं, लेकिन ताज न्यूज द्वारा खींची गई कुछ तस्वीरें और उस पर बनी ये रिपोर्ट इन सभी पंक्तियों को खोखला और झूठा साबित करने के लिए काफी है। देखिए ताज न्यूज की ये खास रिपोर्ट। प्रतापपुरा क्षेत्र की सड़क पर कैमरे से अपना चेहरा छिपाती ये वो लड़कियां हैं जो हर रोज अपना पेट भरने के लिए सड़कों के किनारे से कूड़ा बीनती हैं और उसे बेचकर अपना पेट भरती हैं। देखा जाए तो ये लड़कियां हमारे कैमरे से नहीं बल्कि सरकार द्वारा लड़कियों के लिए चलाई गई तमाम योजनाओं को उनकी असली तस्वीर दिखा रही हैं। सड़कों से कूड़ा बीनती ये लड़कियां उन पंक्तियों की हकीकत बयां कर रही हैं जिनमें लड़कियों के भविष्य के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। उन योजनाओं के खोखलेपन को दिखा रही हैं जिनसे मिलने वाले लाभ से इनका भविष्य संवर सकता है। राजनीतिक, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और प्रशासनिक गलियारों से बेशक लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा और सुरक्षित माहौल के लाख दावे और नारे लगाए जाएं, लेकिन हकीकत वही है जो ताज न्यूज अपने कैमरे से दिखा रहा है, क्योंकि दावे और वादे झूठे साबित हो सकते हैं लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। श्वेतांबर जैन समाज के चातुर्मास शुरू होने वाले हैं, जिसको देखते हुए शहर में सभी गुरुओं व संतों का मंगल प्रवेश शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बुधवार को रोशन मोहल्ला स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में जैन समाज की साध्वी मनोरंजना श्री जी का मंगल प्रवेश बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। साध्वी महाराज साहब का प्रवेश है, नगर प्रवेश, क्योंकि चातुर्मास 31 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, तो चातुर्मास से पहले साध्वी महाराज का नगर प्रवेश है। उसके बाद महाराज साहब रोशन मोहल्ला चिंतामणि पार्श्वनाथ श्वेतांबर मूर्ति पूजक से श्री संघ है, उसका जो उपासना है हीरोश्वरी उपासना, वहाँ पे 4 महीने रहेंगी, वहाँ पे धर्म प्रभाव न होगी, प्रवचन होंगे साध्वी महाराज के। तो आज नगर प्रवेश उनका निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है, ताकि चातुर्मास विधिवत रूप से प्रारंभ हो सके। श्वेतांबर जैन समाज की महान साध्वी मनोरंजना श्री जी का चातुर्मास नगर प्रवेश बहुत विशाल शोभा यात्रा के साथ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर रोशन मोहल्ला पहुंच रहा है। वहां श्वेतांबर जैन समाज के सभी पंथों के साधुओं के साथ विशाल धर्म सभा होने वाली है। साध्वी मनोरंजना श्री जी का यहाँ रोशन मोहल्ला स्थित श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर में नगर प्रवेश है, जिसमें कि शहर के श्वेतांबर जैन समाज के लोग बढ़ चढ़कर यहाँ उत्साह के साथ इसमें शरीक हो रहे हैं, साथ जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें सभी समाज के लोग झूमते हुए हर्षोल्लास के साथ अपनी साध्वी जी के साथ और अध्यात्म की सेवा के लिए आगे बढ़ने को तत्पर है। आज ये बहुत ही एक पावन दिन है कि जो है साध्वी मनोरंजना जी और साध्वी जो है वसुंधरा श्री जी का आगमन जो है हमारे शहर आगरा में हुआ है, आगरा की पावन धरती पर हुआ है। तो ये जो है उनकी शोभा यात्रा जो रोशन मोहल्ला मंदिर पर जा रही है, और जिसमें जैन समाज के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के और सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है। इन दिनों लोहा मंडी के खतैना क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त पहुंच कथा का लाभ ले रहे हैं। कथावाचक श्री राकेश शास्त्री जी भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करा रहे हैं।
भागवत कथा के 5वें दिन कथा व्यास जी ने कृष्ण जन्म कथा का भक्तों को श्रवण कराया। इन दिनों शहर भर में जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन श्रद्धालुओं द्वारा कराए जा रहे हैं। भक्तों में भगवान के प्रति आस्था कथा स्थल पर अलग से ही देखी जा सकती है। लोहा मंडी के उपल्ला खतैना क्षेत्र में भक्तों द्वारा बीते 24 जुलाई से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों की भीड़ में कथा सुनने का उत्साह अलग से ही देखा जा सकता है। इस कथा में भक्तों को कथा का रसपान श्री रमेश चंद्र शास्त्री जी करा रहे हैं। कथा के 5वें दिन कथा स्थल पर भक्तों को श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई गई। कथावाचक के भजनों पर भक्तों ने खूब नाच गा कर आनंद लिया। वहीं भक्तों द्वारा बताया गया कि इस कथा का समापन 30 जुलाई को होगा और भक्तों के लिए 31 जुलाई को भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।